नहीं नहीं नहीं, राम जी बोले बिना पद के तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब हनुमान जी महाराज ने कहा ठीक है, अगर आप जिद पर अड़े हो तो हम भी जिद पर अड़े हैं, हम पद नहीं लेंगे। राम जी बोले मैं तुझे पद देकर मानूंगा। हनुमान जी ने माता जानकी जी से कहा माँ अब मैं क्या करूं? माँ जानकी जी कहती हैं क्यों चिंता करता है, लंका में आया था, प्रणाम करा था तूने मुझको, थोड़ा सा स्मरण कर कि प्रणाम करने के बाद तुझे फल खाने को मिले थे कि नहीं मिले थे। बस हनुमान जी समझ गए और हनुमान जी ने कहा ठीक है प्रभु, हमें एक पद मत दो, अगर देना है तो 2 पद दो। हनुमान जी के जैसे ही 2 पद मांगा, राम जी को लगा पद का लालच बहुत बुरा, आ गया ना लालच, 1 पद की जगह 2 पद मांग रहा है। हनुमान जी मांगो तुम्हें कौन से 2 पद चाहिए, पहले वचन देना पड़ेगा राघव जी, प्रभु जी आपको पद दोगे ना? भगवान बोले बिल्कुल शपथ, पद तुझे दूंगा, बता 2 पद कौन से चाहिए। हनुमान जी ने राघव जी के दोनों चरण पकड़ लिए, ये 2 पद मुझे दे दो जिससे कभी कोई भूतपूर्व नहीं होता। राघव जी के चरणारविंद के ये पद, भगवान के चरणारविंद के ये आनंदमय पद जब हमको प्राप्त हो जाए तो व्यक्ति कभी भूतपूर्व नहीं होता। एक अध्यक्ष का पद मिला, एक कोई पद मिला, उसके बाद भूतपूर्व लग जाता है, और जो भगवान की भक्ति में डूबा है उसे कभी भूतपूर्व नहीं लगता, वो और उन्नति की ओर बढ़ता चलेगा। वर्ता वालों, आप लोगों का भाग्य कितना प्रबल है, शिव तत्व को जानने का मौका मिल रहा है। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। और जल चढ़ाने में भी सावधानी ये होना चाहिए कि हम भगवान को जब जल चढ़ा रहे हैं तो भगवान के जल चढ़ाते समय अपने भीतर छल ना, अहंकार ना आए। मैं जितनी बार मंदिर जाती हूँ उतनी बार कोई नहीं जाता, मैं जितना भजन करती हूँ मेरे बराबर कोई भजन नहीं करता, मैं जितना स्मरण करती हूँ मेरे बराबर कोई स्मरण नहीं करता। एक अहंकार से भी ये गणेश तिवारी जी जब हमसे मिलने के लिए भिलाई आए थे तो आदरणीय काशी वाले महाराज जी उनके छोटे अनुज भी साथ में थे, तो उन्होंने कहा कि 1 दिवसीय कार्यक्रम है। हमने कहा हम लोग अकोला में रहेंगे महाराष्ट्र में, तो कहा बीच में आप 1 दिन सीहोर पहुंच रहे हैं, बस उसी दिन आप यहाँ आ जाए। तो तिवारी जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी बोले गणेश तिवारी जी कहे गुरु जी बस आधा घंटा भी अगर अवर्धा मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। तो हम तो कहते हैं कि इन्होंने तो बोला, पर कहीं ये महादेव जो बाजू में तुम्हारे बैठे हैं 17 किलोमीटर दूर, उन्होंने खींच कर यहाँ बुला लिया। ये उन्हीं की और उनकी उदारता इतनी हो गई कि पूज्य गुरुदेव का दर्शन हो गया, व्यासपीठ का दर्शन हो गया। जिस स्थान पर, इस मंच पर, इस व्यासपीठ के सम्मुख में परम पूज्य जगत गुरु अभिमुक्तानंद महाराज श्री भी आकर गए हैं और जिनकी वाणी अपने को श्रवण करने को मिली। भारत की भूमि के वो संत हैं जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, जो सनातन धर्म को जागरूक करने में लगे। और फिर अभी कथा में कहा, आपको अभी थोड़ा सा प्रवचन में वर्णन किया कि इंजन को काला होना ही पड़ता है, डब्बे काले नहीं होंगे पर इंजन को काला होना पड़ता है। उसी तरह पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य जी और आदरणीय पूज्य गुरुदेव कामतगिरी पीठाधीश्वराचार्य जी महाराज ऐसा कार्य सनातन धर्म को जोड़ने का कर रहे हैं, जिसके कारणवश कई बार जब कोई अच्छा कार्य होता है, कोई धार्मिक आयोजन होता है, कोई सत्कर्म का कार्य होता है, तो लोग उसमें कहीं ना कहीं गलतियां छांटते हैं। पर निवेदन है, सरोवर में, सरोवर के घाट पर, सरोवर के अंदर मछली भी होती है और मोती भी होता है। उस सरोवर पर